नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, आज शाम 7:15 बजे तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये सरकार जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार। हालांकि इससे पहले भी 2 बार एनडीए की सरकार रही है, लेकिन चूंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही कार्यकालों में पूर्ण बहुमत मिला था, तो उसको एनडीए सरकार नहीं कहा गया, उसको मोदी सरकार कहा जाता था। लेकिन आज जो एनडीए की सरकार बन रही है, वो वास्तव में सही मायने में एनडीए की सरकार बन रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर है और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन 2 नेताओं के सहारे की ज़रूरत है। तब आज प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। ऐसे में गठबंधन तो बन गया, लेकिन गठबंधन की चुनौतियां क्या हैं और ये गठबंधन कितने लंबे समय तक चलेगा, क्या क्या कठिनाइयां हैं, उन पर हम बात करेंगे। कांग्रेस या इंडिया अलायंस के नेताओं का ये दावा है कि ये गठबंधन बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, बहुत लंबे समय तक ये सरकार नहीं चलेगी, बीच में ही ये सरकार गिर जाएगी। और उनका अपना ऐसा मत है कि कांग्रेस की सरकार या इंडिया अलायंस की सरकार कभी भी बन सकती है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 साल भी। आखिर इसका कारण क्या है? कारण है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार के पास 12 सीट हैं, चंद्रबाबू नायडू के पास में 16 सीट हैं, कुल मिलाकर 28 सीट बनती हैं। एनडीए का गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत है, उसको गिराने के लिए ये दोनों नेता काफ़ी हैं, बहुमत कम करने के लिए। और ऐसे में अभी तो साथ आ गए हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं की अपनी अपनी मांग है, अपने अपने मुद्दे हैं, और उन मुद्दों पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहमति, रजामंदी कर पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये कहा जाता है कि इससे पहले जो 2 कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार के पूरे हुए हैं, उसमें कोई भी फैसला मंत्रिमंडल की मीटिंग के साथ नहीं लिया जाता था। जो नरेंद्र मोदी चाहते थे वही फैसला सर्वमान्य होता था। लेकिन आज जब गठबंधन की सरकार है और भाजपा बहुमत से नीचे है, तब किस तरह से ये सामंजस्य बना पाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दोनों ही नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपने अपने दोनों के मुद्दे हैं, दोनों की मांग हैं, और जिस तरह से अब जो है मांगें खुलकर सामने आने लगी हैं, उससे ये लग रहा है कि ये राह आसान नहीं है, एनडीए की राह आसान नहीं है। गठबंधन की सरकार जो बन रही है वो कब तक चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी पूरे चुनाव प्रचार में हर चीज़ पर मोदी की गारंटी का प्रचार करते रहे, लेकिन आज एनडीए 5 साल चलेगी सरकार, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। और इसका कारण ये भी है कि नरेंद्र मोदी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पूर्व में इनके संबंध हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। तो इसलिए भी माना जा रहा है कि ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। जिस तरह से मंत्रालयों की मांग की जा रही है, जिस तरह से स्पीकर पद की मांग की जा रही है, वो एक बड़ा सवाल बन गया है, बड़ी टेंशन बन गई है भारतीय जनता पार्टी के सामने। अब तक खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही थी, लेकिन अब खुलकर जो है मांग की जा रही है। जेडीयू के नेता आनंद मोहन ने रेल मंत्रालय की खुले तौर पर मांग कर दी है। उनका कहना है कि बिहार राज्य जो पिछड़ा राज्य है, तमाम सारे मुद्दे रहे उसके, और उन कामों को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय ज़रूरी है। इसके अलावा हमने देखा कि टीडीपी की तरफ से लोकसभा स्पीकर का पद मांगा गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत मुश्किल से सहमति बन पाएगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय,
फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो सड़क परिवहन मंत्रालय, इन मंत्रालयों को भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अपने सहयोगी दलों को नहीं दे सकती। और ऐसे ही खास मंत्रालयों पर टीडीपी और जेडीयू दोनों की नज़र है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा संकट है कि वो इनको कैसे पूरा कर पाएगी। दूसरी बात दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण के लिए 4% आरक्षण की बात कही थी। और अब जब वो एनडीए सरकार बना रहे हैं, सरकार में आ रहे हैं, राज्य में भी अपनी सरकार बना रहे हैं, तो ऐसे में ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर वो मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे या नहीं देंगे। और अगर एनडीए में इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है तो क्या चंद्रबाबू नायडू बगावत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार में खुलकर मुस्लिम आरक्षण का विरोध किया, मुस्लिम मुद्दा चुनाव प्रचार में खूब जोर शोर से उठाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज देखिए कि चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने खुले तौर पर अपने घोषणा पत्र में ये ऐलान किया कि अगर वो सरकार में आएंगे तो 4% मुस्लिम आरक्षण देंगे, उनके साथ आज बीजेपी सरकार बना रही है। तो चंद्रबाबू नायडू अगर अपने घोषणा पत्र के वादे को पूरा करते हैं और मांग करते हैं तो फिर किस तरह की स्थिति और परिस्थिति बनेगी, ये भी देखना एक महत्वपूर्ण है। दूसरी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो बड़े ही कट्टर नेता हैं, समय समय पर बड़े ही कड़वे बयान वो देते रहते हैं। तो क्या उन बयानों को लेकर, उन नेताओं के कड़वे बोल को लेकर भी क्या कोई विवाद, कोई सहमति असहमति की स्थिति बनेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जेडीयू ने सरकार बनने से पहले ही अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। यूसीसी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में जो है ये रहा है यूसीसी, अब इसको लेकर के जेडीयू के जो महासचिव हैं केसी त्यागी, उन्होंने खुलकर जो है इसके बारे में समीक्षा करने की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि हम जो है यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सबकी सहमति के साथ ये होना चाहिए, सबके विचार लिए जाने चाहिए, सबकी राय ली जानी चाहिए। तो एक बात तो तय है कि जब तीसरे टर्म में एनडीए सरकार बन रही है, भले ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन यहाँ पर सब जो है विचार विमर्श करके, राय मशवरा करके जो है होगा। वो जिस तरह से पहले जो फैसले लिए जाते थे वैसे फैसले नहीं लिए जाएंगे, इसके संकेत जेडीयू ने शुरुआत में ही दे दिए हैं। इसके अलावा अग्निवीर योजना को लेकर भी जेडीयू ने अपना पक्ष, स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है कि अग्निवीर योजना पर समीक्षा की जानी चाहिए। जो अग्निवीर योजना मोदी सरकार ने लागू की, आर्मी में 4 साल की नौकरी और उन आर्मी जवानों के लिए ना कोई पेंशन ना कोई भत्ता, तो ऐसे में जो 4 साल की जो नौकरी है, अग्निवीर का मुद्दा क्योंकि इलेक्शन में भी काफ़ी उठा था, विपक्ष की तरफ से भी, राहुल गांधी जी की तरफ से, अखिलेश यादव जी की तरफ से चुनाव प्रचार में अग्निवीर का मुद्दा उठा था। और इस मुद्दे पर जो है कहा जाता है कि वोट भी भारतीय जनता पार्टी का खिसका और गठबंधन को उसका फ़ायदा हुआ। तो एक अग्निवीर का मुद्दा, यूसीसी का मुद्दा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, दोनों ही राज्यों की मांग, अपने अपने राज्यों को लेकर के स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग। बिहार की भी लंबे समय से नीतीश कुमार स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात करते रहे हैं, मांग करते रहे हैं। उधर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग करते रहे हैं, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो। तो अब जब उनके सहयोग से केंद्र की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो क्या ऐसे में टीडीपी की और जेडीयू की मांग प्रधानमंत्री पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी देखना एक दिलचस्प होगा। तो तमाम मुद्दे हैं दोस्तों जिन पर एनडीए आज सरकार तो बनाने जा रहा है, लेकिन राह आसान नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये सरकार जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, इस तरह की बातें जो है वो की जा रही हैं। तो गठबंधन तो बन गया, लेकिन गठबंधन की अपनी चुनौतियां हैं, अपने संकट हैं। तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ तो ले लेंगे, लेकिन देखना होगा, सबसे दिलचस्प तस्वीर जो होगी वो होगी मंत्रालयों की शपथ जब ली जाएगी। मंत्रिमंडल में कौन कौन कितनी जगह पाता है,
वो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि मंत्रालयों में किसको कितने मंत्री पद दिए जाते हैं और कैसे ये जो गठबंधन है वो अपने सामंजस्य इसमें बिठा पाते हैं। क्योंकि जो करीबी हैं वो लोग ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है गठबंधन की सरकार चलाने का, उनका अपना काम करने का एक तौर तरीका है, एक एटीट्यूड है। लेकिन अब जब गठबंधन की सरकार है तो सबकी सहमति और सबकी सलाह मशवरा से ही फैसले लेने पड़ेंगे। तो ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरह से तीसरा जो कार्यकाल जो सरकार शुरू हो रही है उसकी क्या स्थिति और परिस्थिति रहने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।